स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। है। और एक बात और है कि अगर आपको ये जो जून 2025 में नेट का एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल जाननी है, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक ओपन है, फीस वगैरह क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपको अगर बाकी डिटेल जाननी है तो ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बना चुकी हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है उसकी बेसिक डिटेलिंग का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है। आज इस वीडियो में हम केवल सिलेबस पे फोकस करेंगे। आज हम कॉमर्स सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि एक्चुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पढ़े कहां से, क्योंकि देखिए अब 2 महीने बचे हैं। अप्रैल एंड चल रहा है, ठीक है, एंड जून एंड में एग्जाम है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का समय हमारे पास है। एंड सिलेबस अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सिलेबस तो बहुत वाइड है, ठीक है। एम कॉम में आप जो 2 साल में पढ़ते हैं वो पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस तो काफी वाइड है। समय है हमारे पास 2 महीने का, तो कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, कहाँ से लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, तो बेसिकली आपके सारे ही डाउट कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर वीडियो में मैं क्लियर करूं। तो सिलेबस तो हम डिस्कस करेंगे ही, उसके बाद कैसे पढ़ना है, लेक्चर वीडियो कहाँ से मिलेंगे, नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो इस लेक्चर को इन तक जरूर देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिलेबस। तो ये सिलेबस आपको यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहां से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस है, सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, जो पूरा जो सिलेबस है इनको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 10 यूनिट्स में। और ये जो 10 यूनिट्स है बेसिकली डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स, आप एम कॉम या एम कॉम के इक्विवेलेंट अगर आपने कोई दूसरा कोर्स किया है तो उसमें जो आप 2 साल में, मास्टर्स में जो 2 साल में पढ़ाई करते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स को बेसिकली 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे मैं 1 मिनट आपको बता रही हूँ। जैसे यूनिट 1 में आपको बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये विजिबल है ना, ये है। यूनिट 3 में बिजनेस इकोनॉमिक्स है। यूनिट 4 में बिजनेस फाइनेंस, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये है। यूनिट 5 में बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोलॉजी का जो पेपर है वो है। यूनिट 6 में बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। यूनिट 7 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यूनिट 8 आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। यूनिट 9 आपका कंप्लीट लॉ, जिसमें कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ वगैरह है, अभी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो ये है यूनिट 9। यूनिट 10 है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट है ना इनको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। राइट, अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इन इन सब्जेक्ट्स, इन इन यूनिट्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये यूनिट 1 का देखिए सिलेबस है। यूनिट 1 में मैंने बताया बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ना है। तो बिजनेस एनवायरमेंट जो आपने क्लास 12th में बीएसटी में भी थोड़ा सा पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने मास्टर्स में, एमबीए में, एमबीए नहीं सॉरी, एम कॉम या उसके इक्विवेलेंट जो कोर्स आपने किया होगा उसमें फर्स्ट ईयर में आपने बिजनेस एनवायरमेंट का एक पेपर पढ़ा होगा। तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक की पॉलिसीज, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब डिटेल में पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, आईटी, इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब है कंटेंट यूनिट 1 का। यूनिट 1 में और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एफडीआई के बारे में। ठीक है, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में। प्लस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल है, जैसे रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट जो हैं, इनके बारे में, जैसे नाफ्टा हुआ, सार्क हुआ, एशियन एशियन हुआ, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ट्रिप्स है, ये सब आपको डिटेल में पढ़नी है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हैं यूनिट 1 में।
एक्चुअली ये जो टॉपिक मैं एक एक करके जो आपको बता रही हूँ ना, इसका फायदा ये है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इन टॉपिक के जो लेक्चर वीडियोस हैं वो कहाँ से मिल जाएंगे। ये सारे ही टॉपिक कवर्ड हैं। एक्चुअली मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, ठीक है, जिसमें मैंने 30 से भी ज्यादा 30 से भी ज्यादा सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर किए हैं। 1000 से ज्यादा लेक्चर वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने ये सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट, अभी मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक पे लेक्चर वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आपको बहुत आसानी से, बस आपको सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है, फोकस होके सिंसियरिटी के साथ 2 महीने लगा, जो अगले 2 महीने हैं वो अगर आप फोकस होके पढ़ाई करेंगे ना, तो एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इवन मेरे चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, इसीलिए मैं बात इतनी श्योरिटी के साथ कह पा रही हूँ। ठीक है, प्लस मैं भी अगले 2 महीने आपके साथ लगी रहूंगी, और वीडियोस, ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, अगर कुछ टॉपिक जो रह गए हैं उन पे मैं वीडियोस लाके पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, जो अगर कुछ टॉपिक रह गए हैं तो। ठीक है, प्लस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो काफी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक एक टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इन पे लेक्चर वीडियोस आपको दिखाऊंगी कि इन सारे ही टॉपिक पे लेक्चर वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यूनिट 2 देखते हैं। तो यूनिट 2 इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 2 में आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डिटेल में पढ़नी है। अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, वो सब पढ़ना है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें डिटेल में पढ़ना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें शेयर कैपिटल वगैरह पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इस पे आपको डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है, एंड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, ठीक है, रीसेंट ट्रेंड ऑडिटिंग। तो यहां से लेके यहां तक तो अकाउंटिंग है, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद ऑडिटिंग का भी थोड़ा सा पोर्शन है कि ऑडिटिंग वगैरह क्या है, ठीक है, ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये सब, रीसेंट ट्रेंड, तो ये सब आपको ऑडिटिंग में पढ़ना है। तो ये है यूनिट 2 का सिलेबस, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस लेंदी है। वरना अगर आपने एम कॉम में या उसका इक्विवेलेंट जो कोर्स किया है, अगर आपने वहां पे मास्टर्स में सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई की है ना, तो अब आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2 महीने आपके लिए सफिशियंट है। अब आपको बस उन सारे टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो अच्छी बुक ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी इन सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आपकी अकाउंटिंग के लिए मैं बात करूं तो जैनन नारंग की बहुत अच्छी बुक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आई एम पांडे की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप बिजनेस एनवायरमेंट के लिए फ्रांसिक चर्वलिनम की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ऐसी हर मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी अभी है सिलेबस में, तो उसके लिए आप कॉटलर ले सकते हैं, फिलिप्स कॉटलर। तो सबकी अच्छी बुक्स ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, एंड फिर से रिवाइज करना शुरू करिए। जो 2 साल में आपने पढ़ाई की है वही आने वाला है नेट के एग्जाम में, बस आपको अब उसको रिवाइज करना है, और जल्दी जल्दी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं, क्योंकि 2 महीने का ही समय है। हमें रिवाइज भी करना है, उसको कई बार रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में क्या क्या है? यूनिट 3 में आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है यूनिट 3 में, जिसमें आपको डिटेल में बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह क्या है, बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ठीक है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस, ये सब मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, ये सब पढ़ना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, कितने टाइप के मार्केट होते हैं, तो 4 टाइप के मार्केट हैं, वो डिटेल में पढ़ना है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़नी है। तो ये सब इकोनॉमिक्स का पोर्शन है यूनिट 3 में। ठीक है, आ जाते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो है उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस कहिए चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहिए, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी बुक है आई एम पांडे की, वो भी आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो बिजनेस फाइनेंस, जिसमें सोर्सेज या स्कोप क्या है फाइनेंस का, लीज फाइनेंसिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। तो ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4 में। बिजनेस फाइनेंस कहिए चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहिए। ठीक है, तो ये आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। यूनिट 5 में स्टार्ट पढ़ना है।
यूनिट 5 में आपको स्टैट्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी जो है इसका कॉम्बिनेशन है। तो इसमें स्टैट्स में आपने पढ़ा था ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड वो सब पढ़ा था, वही पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये सब हो गया स्टैट्स का पोर्शन। उसके बाद रिसर्च का पोर्शन है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा क्या होता है, डेटा कितने टाइप का होता है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है, एंड उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट और भी कई टेस्ट हैं उनको डिटेल में, एनोवा, काई टेस्ट, ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आरएम का आपका पोर्शन है। तो यूनिट 5 आपका बिजनेस स्टार्ट एंड रिसर्च मेथोलॉजी का है। फिर आ जाते हैं यूनिट 6 पे। यूनिट 6 थ्योरेटिकल यूनिट है। बिजनेस मैनेजमेंट आपने पढ़ा था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहिए चाहे बिजनेस मैनेजमेंट कहिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चाहे बिजनेस मैनेजमेंट प्लस एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस वो जो सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वो है यूनिट 6 में। तो इसमें आपको मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें आपने पढ़ा था ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वही कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पढ़ना है, मोटिवेशन लीडरशिप पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा जो है वो क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक, इसके आगे जो ये पोर्शन है, दिस इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये सब भी मेरे चैनल पे है, पूरा का पूरा कंटेंट मेरे चैनल पे है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, इसके रोल फंक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनालिटी, तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में एचआरएम के सब मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आ जाते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यूनिट 7 क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे है, जिसमें आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, एक पेपर पढ़ा होगा आपने एमकॉम में, तो कितने टाइप के बैंक होते हैं, तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। आरबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या रिफॉर्म हुए इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जो एनबीएफसीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उनके बारे में, कंपनीज, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, इंश्योरेंस के बारे में, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक, जो बैंकों का डिजिटाइजेशन हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट 7 में। 2 यूनिट और है, यूनिट 7 के बाद 3 यूनिट और है, 8, 9, 10। ठीक है, यूनिट 8 क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, बहुत ही इजी थ्योरेटिकल पेपर है ये वाला, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग का एक पेपर पढ़ा था ना, तो बस वही है, मार्केटिंग क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, वही जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन्हीं के बारे में डिटेल में, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, ये देखिए यही सब है। कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स, जो रीसेंट ट्रेंड है मार्केटिंग के, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग का पेपर है जो आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसके बाद यूनिट 9 जो है वो लॉ है। यूनिट 9 जो सेकंड लास्ट यूनिट है वो लॉ की है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ सब डिटेल में पढ़ना है। इसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिटेल में पढ़ना है। फिर स्पेशल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, कंपनी एक्ट 2013, एलएलपी, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये डिटेल में पढ़ना है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 डिटेल में पढ़ना है। आईटी एक्ट 2000 ये डिटेल में पढ़ना है। आरटीआई एक्ट 2005 ये डिटेल में पढ़ना है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिटेल में पढ़ना है, एंड जीएसटी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको एक पेपर मतलब एक आपका चैप्टर लॉ का होगा, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, अगला जो है वो टैक्स का एक यूनिट, आपका आखिरी यूनिट टैक्स का है, जिसमें आपको इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इनकम टैक्स, इसके कितने हेड्स हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ग्रॉस इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये सब डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग ये पढ़ना है। ठीक है, डिडक्शंस वगैरह हैं, रिन्यूअल रिप्लेसमेंट टेक्निक्स हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो ये सिंपल सी 10 यूनिट है यूजीसी नेट के एग्जाम की।
ठीक है। और ये जो सिलेबस है ना, ये ऐसा कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है। 2019 से नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस इस बार 2025 में भी वही सिलेबस है, तो सिलेबस सेम ही है पिछले कई सालों से, 2019 से। ठीक है। तो ये आपका कॉमर्स का यूजीसी नेट का जून 2025 का सिलेबस था। आई होप जो सिलेबस मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब ये सिलेबस की पढ़ाई कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको अपने चैनल पे ले चल रही हूँ, ठीक है, जहां पे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट, ये जो जितने टॉपिक और जितने सब्जेक्ट अभी मैंने डिस्कस किए हैं ना, ये सबका भी मैं दिखाऊंगी कि सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। ये सारे टॉपिक मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड हैं। 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आधे आधे घंटे के लेक्चर्स वीडियो हैं, आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक के लेक्चर वीडियोस हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो यानी कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आपको क्या करना है, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। तो चलिए ले चलती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो ये है मेरा चैनल, मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो आप इसके होम पेज पे जाइएगा, फिर वहां से प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। ये जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे एंड फिर उसके बाद आपको, आप देखेंगे कि मैंने अभी जितने भी टॉपिक आपके साथ कॉमर्स का जो अभी सिलेबस डिस्कस किया था, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, उन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखिए, अकाउंटिंग रेशियो की प्लेलिस्ट, फाइनल अकाउंट की प्लेलिस्ट, इंटरनेशनल बिजनेस की प्लेलिस्ट, बिजनेस लॉ, इसके बाद कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट है, फिर उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट है। एंड ये जो है ना, ये कॉमर्स के डिफरेंट टॉपिक, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, ट्रेड के जो डिफरेंट टॉपिक है, वो सब मैंने 93 लेक्चर वीडियो में ये इस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की है, ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट है, एंड उसके साथ ही ये यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यूजीसी नेट में कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत डिटेल में मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट था ना सिलेबस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसकी प्लेलिस्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, एंड आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट जिसमें आपका कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह आता है, इकोनॉमिक्स, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है। एंड ऐसे ही इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक डिटेल में है, एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसमें आपका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है, स्टैटिस्टिक की, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, पार्टनरशिप की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शेयर कैपिटल जिसमें कंपनी अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रॉयल्टी अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। एंड इसकी मैं बात करूं, ये है 1000 एमसीक्यू सीरीज। इसमें मैंने कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए डिफरेंट सब्जेक्ट, इन सारे ही सब्जेक्ट में मैंने 1000 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इन सब्जेक्ट का मिला के मैंने 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। 92 लेक्चर वीडियोस में, आधे आधे घंटे के 92 लेक्चर वीडियो में मैंने 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट पे। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आपने देखा कॉमर्स के, अगर नेट के एग्जाम के लिए कॉमर्स में अगर आप दे रहे हैं तो कंटेंट पूरा मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आपको अगले 2 महीने पूरे फोकस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो कंटेंट आपको ये पूरा मिल जाएगा। और इसके साथ ही एक बात और है कि काफी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम समय जैसे अब बहुत कम बचा है, और काफी स्टूडेंट जॉब में होते हैं, प्लस कुछ की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते। वो अब उनके पास अब इतना समय नहीं है कि वो नोट्स बना पाए। तो काफी स्टूडेंट मुझसे नोट्स के लिए पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। नोट्स के लिए भी स्पेशली इन्हीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के मैंने नोट्स भी अपने चैनल पे अवेलेबल कराए हैं, अपने चैनल पे नहीं, अपनी एप्लीकेशन पे। ठीक है। मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से। गूगल प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो मेरी एप्लीकेशन से आपको मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है। फिर मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप कैसे आपको नोट्स लेना है, इसका जो तरीका है वो मैंने, ये जो शॉर्ट्स है ना,
आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स चेक करिएगा। तो ये जो शॉर्ट है ये आप चेक करिएगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे। तो इस वाले शॉर्ट में आपको डिटेल में मैंने बताया कि कैसे आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और नोट्स अगर मिल जाए, बने बनाए मिल जाए, जो आपको वीडियोस में जो पीपीटी दिख रही है वही मेरे नोट्स में होगा। तो अगर मिल जाए तो क्या होगा, आपका समय बहुत सेव हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी देखा कि सिलेबस तो बहुत वाइड है। एम कॉम में जो 2 साल में आप पूरी पढ़ाई करते हैं वो पूरा ही सिलेबस है आपके नेट एग्जाम में। तो सिलेबस तो बहुत वाइड है। ठीक है, तो अगर हमें नोट्स मिल जाए, हमें लेक्चर वीडियोस मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, प्लस हम अगर मेहनत करें तो एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ के हर साल एग्जाम क्लियर करते हैं। तो इसीलिए ये लेक्चर वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि पुराने बच्चों को तो पता है पर काफी जो न्यू स्टूडेंट इस बार पहली बार नेट का एग्जाम देंगे उन्हें आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कॉमर्स में कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या सिलेबस है, वो सब आज क्लियर हुआ होगा। एंड अगर बाकी डिटेलिंग नेट के रिगार्डिंग चाहिए, जैसे एग्जामिनेशन डेट क्या है वो सब, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, वो सब चाहिए तो उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का ये लेक्चर वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।